हेलो गाइस, आज हम तोमोडाची गेम के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में कातागिरी यूइची न्यूज़पेपर डिलीवर करके शॉप पे वापस आता है। ओनर कहता है, आज तुमने 500 कॉपीज डिलीवर करी है। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम 2 दिन से ज्यादा का काम एक ही दिन में कर रहे हो। यूइची बताता है, मुझे पैसों की जरूरत है। अगले महीने स्कूल ट्रिप है जिसके लिए हर स्टूडेंट को 70,000 येन पे करना है। ओनर कहता है, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्या तुम मना नहीं कर सकते? यूइची कहता है, नहीं, सबने एक साथ जाने का प्रॉमिस किया था। ओनर पूछता है, ये सब कौन है? यूइची कहता है, मेरे दोस्त। सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। शीबे यूइची से कहता है, तुमने कर दिखाया यूइची, पर अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मेरे डैड तुम्हें ऐसे ही रुपए दे देते। तभी सावारागी उसे डांटने लगती है। फिर वहाँ यूइची के 2 और दोस्त आते हैं, तेंजी और कोकोरोगी। तेंजी सावारागी से कहता है, छोड़ दो उसे, उसका वो मतलब नहीं था। फिर सब यूइची को कांग्रेट्स कहते हैं और यूइची मन में कहता है, हम सब दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। कम से कम मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ। अगले दिन टीचर बताते हैं, जो 2 मिलियन मनी ट्रिप के लिए कलेक्ट किए गए थे वो चोरी हो गए हैं। टीचर के साथ सावारागी और शीबे भी खड़े थे। सावारागी कहती है, सॉरी गाइस, मैंने 5th पीरियड में पैसे लॉकर रूम में रख दिए थे और लॉक भी कर दिया था, पर जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो पैसे वहाँ नहीं थे। वो रोते हुए कहती है, प्लीज अगर किसी ने चुराए हैं तो सामने आ जाओ। स्टूडेंट्स खुसफुसाने लगते हैं, ये हम पे शक क्यों कर रही है? और वैसे भी चोर खुद से सामने थोड़ी ना आएगा, कोई भी सामने नहीं आता। अगले दिन से सावारागी और शीबे ने भी किसी रीजन की वजह से स्कूल आना बंद कर दिया था और कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता सावारागी और शीबे ने ही पैसे चुराए होंगे? उसका वो रोना, माफी मांगना सब दिखावा लग रहा था। तेंजी, कोकोरोगी और यूइची सब सुन रहे थे। तेंजी कहता है, ये सही नहीं हो रहा है। वो दोनों टेक्स्ट का आंसर भी नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड कल से स्टार्ट हो रहा है, हमें उनके घर जाकर देखना चाहिए। अब रात में यूइची फूल का काम कर रहा था और उसे कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है पर गेट पे कोई नहीं था। उसे एक लेटर मिलता है जिसपे लिखा था, वो लेटर सावारागी ने भेजा है। लेटर में लिखा था उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, रात 11 बजे स्कूल के गेट पे आ जाना। यूइची भागता हुआ स्कूल पहुंचता है और उसके सारे दोस्त ऑलरेडी वहाँ थे। सावारागी कहती है, तुम लेट हो। यूइची पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? शीबे कहता है, ये तुम पूछ रहे हो? तुमने ही तो हमें ये कहकर बुलाया है कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सावारागी कहती है, ये देखो, तुमने सबको लेटर भेजा था, मुझे तो लगा था तुम्हारे पास फोन नहीं है तो तुम लव कन्फेस करने वाले हो। यूइची लेटर को देखकर समझ गया था किसी ने हमें फंसाया है। तभी कोई उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, वो वहीं गिर जाता है। वो बेहोश हो रहा था। उसके सामने उसके दोस्तों को किडनैप किया जा रहा था। वो कह रहा था, उन्हें छोड़ दो। अब वो सपने में देखता है, यूइची के डैड उसे बोलते थे, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम कहती थी, पैसे से बढ़कर दोस्त होते हैं। यूइची की मेमोरीज उसकी आंखों में आंसू ले आई थी। उसकी आंखें खुलती है। सावारागी उसके सामने थी। वो पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? और हम देखते हैं वो सभी व्हाइट रूम में थे। तभी वहाँ कोई एनिमे कैरेक्टर आता है। कोकोरोगी बताती है, ये तो पुराना एनिमे का कैरेक्टर मानाबू है। ये दिखने में क्यूट लगता है पर सबके खजाने चुराता है। मानाबू कहता है, चलो मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, अब तुम एक बहुत सिंपल गेम खेलने वाले हो। तुम जितनी गेम क्लियर करोगे उसके बदले तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और हर गेम में बोनस चांसेस भी मिलेगा, जिससे तुम अपना 20 मिलियन का कर्जा चुका पाओगे। यूइची हैरान हो जाता है। वो कहता है, हम पे इतना कर्जा कैसे हो गया? मानाबू कहता है, तुम्हें नहीं पता? तो शायद कर्जा तुम सब में से किसी एक पे है। यूइची कहता है, क्या कह रहे हो? तभी शीबे और तेंजी उसे शांत करवाते हैं और तेंजी मानाबू से कहता है, तुम कह रहे हो हम पांचों में से किसी एक पे 20 मिलियन का कर्जा है और अगर हमने ये गेम जीत लिया तो हमें 20 मिलियन मिल जाएंगे और हम कर्जा चुका पाएंगे। मानाबू कहता है, सही समझे। तेंजी कहता है, पर तुमने हमें किडनैप किया है, ये क्राइम है। सावारागी कहती है, अभी तक तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें ढूंढना स्टार्ट कर दिया होगा। तभी मानाबू कहता है, ये कोई किडनैपिंग नहीं है, तुम ही गेम खेलना चाहते थे। मुझे पहले ही 2 मिलियन एंट्री फीस पे कर दी गई है। यूइची हैरान था। वो सोच रहा था, इसका मतलब वो स्कूल ट्रिप के पैसे हम सब में से ही किसी ने चुराए हैं। तेंजी पूछता है, अगर हम गेम नहीं खेले तो क्या होगा? मानाबू कहता है, तो मैं तुम सबको जाने दूंगा पर मैं फीस वापस नहीं दूंगा और जिस पे भी 20 मिलियन का कर्जा है वो उसे खुद ही चुकाना होगा। पर अगर तुम गेम खेलते हो तो पूरे कर्जे को 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और सबको 4 मिलियन चुकाना होगा, जिसे तुम गेम खेलकर चुका सकते हो। अगर तुम हारते हो तो कर्जा नहीं बढ़ेगा पर तुम सबको अपना अपना इंडिविजुअल डेब्ट चुकाना होगा। मैं तुम सबको सोचने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ। सब सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं।
यूइची डेप्ट के बारे में बात स्टार्ट करता है, पर सावारागी कहती है सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता हमें ये पता करना चाहिए कि डेप्ट किस पे है। जिसने भी ये पैसे चुराए हैं उसकी सिचुएशन खराब होगी और एज अ फ्रेंड वो हमसे मदद की उम्मीद करता है। तेंजी उसकी बात से सहमत था। शीबे कहता है अगर वो बोल देता तो मेरे डैड उसे दे देते और दूसरे भी सावारागी की बात से एग्री करते हैं। पर यूइची सोच में डूबा हुआ था। उसके दोस्त कहते हैं क्या सोचा तुमने? तभी मानाबू यूइची से कहता है दोस्तों पे शक कर रहे हो? यूइची कहता है नहीं, मैं बस जानना चाहता था कर्जा किस लिए लिया गया है। मानाबू कहता है तुम्हें क्यों जानना है? अगर ये किसी बेमतलब के रीजन की वजह से हुआ तो क्या तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे? और या फिर दोस्तों से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए पैसे हैं? यूइची को अपने मॉम डैड की बात याद आती है। वो कहता है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी दोस्त हैं। मानाबू कहता है ठीक है तो चलो फिर तुम्हें पहली गेम दिखाते हैं। वो सबको एक क्लासरूम में ले जाता है और सभी को उनके नाम का टैग देता है जिसके पीछे उनका टोटल कर्जा लिखा हुआ था। सबका कर्जा 4 मिलियन था और उनका गोल होगा उस अमाउंट को 0 करना और वो अपना डेप्ट किसी को नहीं दिखा सकते, नहीं तो उनका डेप्ट डबल हो जाएगा। मानाबू एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर यस था और सबको 10 के कॉइन पे फिंगर रखकर आंसर सोचने को कहता है। कॉइन यस की तरफ आता है और कोकुरिसा अपना हाथ उठा देती है, मतलब आंसर सही था। मानाबू कहता है बस इसी तरह तुम गेम जीत जाओगे। फिर वो कोकोरोगी से कहता है गलत आंसर सोचो और कॉइन नो की तरफ चला जाता है। मानाबू कहता है अगर तुम में से किसी एक ने भी गलत सोचा तो कॉइन नो की तरफ जाएगा और तुम हार जाओगे। वो बताता है गेम के दौरान किसी को भी बोलने की परमिशन नहीं है, बस क्वेश्चन रीड करते हुए ही आप बोल सकते हो। गेम में 5 राउंड होंगे और अगर वो सभी हार जाते हैं तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा होगा सभी का डेप्ट और पेनल्टी उसे ही चुकानी होगी। वो कहता है मेरे पास तुम सबके लिए एक एडवाइस है, कभी अपने दोस्तों पे डाउट मत करना। यही इस गेम के हैप्पी एंडिंग का एक रास्ता है। अब कोकुरिसा गेम स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन शीबे पढ़ता है। वो एनवेलप से पर्चे निकालता है और देखकर स्माइल करता है। यूइची हैरान था। शीबे क्वेश्चन रीड करता है क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन मिस्टर फूजी है? यूइची सोचता है ये तो सिंपल है। सब एक दूसरे को देखकर सर हिलाते हैं और कॉइन पे फिंगर रखते हैं। आंसर यस था पर कॉइन नो पे चला जाता है। सावारागी सोचती है हम सबको इसका आंसर पता था तो ये गलत कैसे हो सकता है? वो चिल्लाने वाली थी पर यूइची और तेंजी उसका मुंह बंद कर देते हैं और सब बोर्ड पे लिखा हुआ रूल देखते हैं। अब यूइची सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, क्या किसी ने जानबूझकर नो चूज किया था? अगला क्वेश्चन सावारागी पढ़ती है। क्वेश्चन था क्या 1 + 1 = 2 होता है? यूइची सोचता है ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉइन यस पे ही जाएगा, पर कॉइन फिर नो पे आ जाता है। अब यूइची को समझ आ गया था कोई धोखेबाज है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी उसे पुराने दिन की एक बात याद आती है। शीबे के फेस पे चोट लगी थी। यूइची ने पूछा था ये कैसे हुआ? शीबे ने कहा था उसने सावारागी को किस करने की कोशिश करी पर उसने मुझे मार दिया। और वो तेंजी से कहता है मेरी तरफ से उससे माफी मांग लो, पर वो नहीं मानता। तो फिर वो यूइची से कहता है फिर यूइची सावारागी से बात करने गया था। सावारागी ने कहा था मैं शीबे से गुस्सा नहीं हूँ, मुझे किसी और बात से प्रॉब्लम है। यूइची ने पूछा था क्या बात है? सावारागी ने कहा था शीबे और तुम इस बारे में कैजुअल हो। यूइची कहता है मैंने क्या किया? सावारागी ने कहा था रहने दो, मैंने उसे माफ किया, पर इसके बदले तुम्हें मुझे एक सीक्रेट बताना होगा, कुछ ऐसा जो तीनों नहीं जानते। यूइची ने कहा था तुम्हें क्यों जानना है? सावारागी ने कहा था किसे परवाह है, तुम ज्यादा सोचो मत। यूइची उसे बताने के लिए मान गया था। उसने कहा था पर ये बात किसी से मत कहना, स्पेशली शीबे से। सीन वापस गेम पे आता है। अगला क्वेश्चन तेंजी पढ़ता है क्या निहोन को इंग्लिश में जापान कहते हैं? कॉइन फिर नो पे जाता है। एक और क्वेश्चन गलत हो चुका था। यूइची सोच रहा था ये धोखेबाज कौन है? ऐसे तो मैं हर किसी पे डाउट करने लग जाऊंगा। अब मानाबू यूइची को क्वेश्चन पढ़ने को कहता है। यूइची पर्ची देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पे कोई क्वेश्चन नहीं था। उस पे लिखा था रीडर खुद क्वेश्चन चूज करेगा और नीचे लिखा था अगर कॉइन यस पे जाता है तो आप गेम जीत जाओगे, पर अगर कॉइन नो पे जाता है तो सिर्फ रीडर का कर्जा हाफ होगा। यूइची सोचता है अगर यस हुआ तो हम अगले स्टेज पे पहुंच जाएंगे, पर अगर नो हुआ तो हम हार जाएंगे, पर मेरा डेप्ट हाफ हो जाएगा। उसे मानाबू की बात याद आती है। एंड में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेप्ट होगा सबका डेप्ट उसे ही चुकाना होगा। यूइची समझ चुका था। पहले के 3 क्वेश्चन भी इसी तरह पूछे गए थे और सबने आसान क्वेश्चन चुना जिसका आंसर यस ही हो सकता था, पर उस बंदे ने खुद नो चुना और अपना डेप्ट हाफ करवा लिया। तभी हम मारिया और सुकीनो को देखते हैं जो गेम को देख रहे थे। मारिया कहती है ग्रुप सी के इस लड़के का फेस तो देखो, वो अपने दोस्तों पे शक कर रहा है, क्या वो यस चुन पाएगा? सुकीनो कहती है ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इंसान जब ही सह पाता है जब वो सेम चीज दूसरों को सहते हुए देखता है। अब यूइची सोच रहा था अगर मैं यस चुनता हूँ तो मेरा डेप्ट बस 4 लाख कम होगा और गेम एंड हो जाएगी, जबकि बाकी सब अपना डेप्ट हाफ करवा चुके हैं, तो शायद मुझे भी सबकी तरह ही करना होगा। मारिया कह रही थी देखो तो वो सोच में डूबा हुआ है। सुकीनो कहती है आज तक कोई इस गेम को क्लियर नहीं कर पाया है। यूइची सोच रहा था मुझे भी नो ही चुनना होगा।
तभी उसे एक मेमोरी याद आती है। कोकोरोगी को कुछ लड़के बुली करके गए थे। वो बताती है वो वही पुराने लोग थे जो पहले भी उसे बुली करते थे। यूइची कहता है सॉरी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें इनकरेज करता। कोकोरोगी कहती है तुम जितना कर रहे हो उतना काफी है। वो कहती है तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना ट्रू फ्रेंड कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन तीनों को दोस्त नहीं समझती, पर मुझे उनसे थोड़ी दूरी फील होती है। तुमने नोटिस किया, सिर्फ तुम मुझे कोकोरोगी कहकर बुलाते हो, इसीलिए सिर्फ तुम ही मेरे क्लोज हो। अब वो क्वेश्चन पूछता है क्या एक वीक में 7 दिन होते हैं? और वो सोच रहा था मुझे अभी कोकोरोगी के बारे में सोचना है, और वो यस चुनता है, पर फिर भी कॉइन नो पे चला जाता है। अब वो हैरान हो चुका था। वो सोचता है मतलब कोई जानबूझकर सारा कर्जा कोकोरोगी पे डालना चाहता है। फिर वो सोचता है पर अगर 5th क्वेश्चन सेम रहा तो सब बैलेंस हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में आता है कहीं 5th क्वेश्चन अलग हुआ तो। मारिया कहती है क्या वो समझ गया? शुकीनो कहती है लगता तो ऐसा ही है। वो कहती है 5th क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं होगी, ये प्योरली यस और नो क्वेश्चन होगा। अब मानाबू कहता है अगर अगला क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तो गेम ओवर हो जाएगी। फिर कोकोरोगी क्वेश्चन पढ़ती है क्या हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे? सुकीनो कहती है अगर ये पहला क्वेश्चन होता तो सब हाँ कहते, पर अब सब एक दूसरे पे डाउट करते हैं। सब अपनी फिंगर कॉइन पे रख रहे थे और मारिया कह रही थी ग्रुप सी एलिमिनेट होने ही वाला है। पर वोट के होने से पहले ही यूइची कहता है क्या तुम सब जानना चाहते हो सावारागी ने आज कौन से कलर का अंडरवियर पहना है? और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस आपको याद होगा रूल था गेम के बीच में कोई कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो उसका डेप्थ डबल हो जाएगा। तो आगे क्या होगा अगले एपिसोड में जानेंगे, और अगले एपिसोड के लिए भर भर के कमेंट और लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।